सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम विशंबर नाथ द्वारा रचित ताई कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने ताई कहानी के आधे भाग का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम उसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 7 ताई। ताई हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इनमें मनुष्य के मन को उसके हर सुख दुख का आधार बताया गया है। बाबू रामजी दास की पत्नी श्रीमती रामेश्वरी को अपने निसंतान होने का बहुत दुख है। वे अपने 5 वर्ष के भतीजे की बाल सुलभ चेष्टाओं को नज़रअंदाज करते हुए उससे ईर्ष्या करने लगती है। बालक एक दिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसके लिए रामेश्वरी खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपनी भूल सुधारती है। बच्चों, अब तक हमने कहानी के जितने भाग का अध्ययन किया है उससे संबंधित हम कुछ मौखिक प्रश्न पूछेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? जी हाँ, ताई कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। प्रश्न 2, ताई कहानी में बालक का नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब, ताई कहानी में बालक का नाम मनोहर था। प्रश्न 3, मनोहर की उम्र कितनी थी? जी हाँ, मनोहर की उम्र 5 वर्ष की थी। प्रश्न 4, बाबू रामजी दास किससे अधिक प्यार करते थे? उत्तर, बाबू रामजी दास अपने भतीजे मनोहर से बहुत प्यार करते थे। प्रश्न 5, ताई कहानी में रामेश्वरी को अपने किस बात का सबसे बड़ा दुख था? उत्तर, ताई कहानी में रामेश्वरी को अपने संतानहीनता अर्थात निसंतान होने का सबसे बड़ा दुख था। बच्चों, अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। बच्चों, कहानी को आगे पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से पात्र परिचय के बारे में जान लेते हैं। ताऊ बाबू रामजी दास, ताई रामेश्वरी जो बाबू रामजी दास की पत्नी है, मनोहर बाबू रामजी दास का भतीजा। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना अर्थात उलझना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त अर्थात आड़त यानी दूसरे का माल कमीशन लेकर बिकवा देने का रोजगार का काम करते हैं। लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की लगभग 21 वर्ष। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास के 2 संतान हैं, एक पुत्र वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं और एक कन्या है। कन्या की आयु लगभग 2 वर्ष है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उसकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने घुले मिले हैं कि उन्हें पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह रात दिन संतान की ही सोच में घुला करती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है, अर्थात उसको यह जरा भी अच्छा नहीं लगता। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व अर्थात अपनापन का प्रेमी है, कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो। जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता, किंतु भद्दी से भद्दी और काम में न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं है, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से भी प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी तब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक
उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा साथ है। ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, अर्थात इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उसके पास ही देवरानी भी बैठी थी, अर्थात छोटे भाई की पत्नी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ा उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष अर्थात शत्रुता भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजीदास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर निकल भागे। रामजीदास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। पति को बच्चों में मग्न देखकर उनकी भवें तन गई, अर्थात उन्हें क्रोध आ गया। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उस वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी, अर्थात जो सहने लायक न हो। रामजीदास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। वृथा यानी बेकार है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत एकदम शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है, अर्थात इस मुहावरे का अर्थ है कि मन को बहुत दुख होता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेंपने से क्या लाभ। अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी जो मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना भी पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही धकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण हैं, नयो चैन नयो चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, अर्थात कड़वे स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी, अर्थात किसी बात पर स्थिर न रहना। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बिल्लियां उछलती हैं। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूँगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े अपशब्द
निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इनका उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू रामजीदास का स्नेह बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वे पति की नज़रों में गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कहा करते हैं, इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, न होते तो मुझे ये दिन देखने न पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के राख जलाऊंगी। अर्थात रामेश्वरी कहती है कि जिस दिन ये मरेंगे उसी दिन मुझे अत्यधिक प्रसन्नता मिलेगी। इन्होंने ही मेरा सत्यानाश कर रखा है। बच्चों, आज की कक्षा में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। शेष कहानी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, इसके बाद हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 7 ताई। कक्षा कार्य लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे 8/10/2020। लिखित प्रश्न 5। रामेश्वरी में भी माँ का हृदय था। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। उत्तर, रामेश्वरी में भी माँ का हृदय था। यह बात तब सिद्ध होती है जब छत से पैर फिसलते समय मनोहर को बचाने के लिए दौड़ना और न बचा पाने पर पछतावा होना। प्रश्न 6। रामेश्वरी को अपनी किस कमजोरी पर अपने ऊपर क्रोध आया? उनका किस वाक्य से क्रोध और भी बढ़ गया? उत्तर, रामेश्वरी को अपनी माँ ने बन पाने की कमजोरी पर क्रोध आया। उसका क्रोध रामजीदास के इस वाक्य से और भी अधिक बढ़ गया कि आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही हो, इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके लिए प्रेम अवश्य है। प्रश्न 7। मनोहर के गिर जाने पर ताई की क्या दशा हुई और क्यों? उत्तर, मनोहर के गिर जाने पर ताई 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह चाहती तो मनोहर को बचा सकती थी। इसके बाद हम अपना गृह कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्न 1। बालक ताऊजी से रेलगाड़ी लाने के लिए क्यों कह रहा था? उत्तर, बालक ताऊजी से रेलगाड़ी लाने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि ताऊजी उसे रेलगाड़ी ला देंगे। प्रश्न 2। ताई ने कौन सी रुखाई के साथ कही? उत्तर, ताई ने कहा, अपने ताऊ को ही ले जा, मुझ पर दया रख। प्रश्न 3। बालक का नाम क्या था? श्रीमती रामेश्वरी से उसका क्या संबंध था? उत्तर, बालक का नाम मनोहर था। वह रामेश्वरी के पति का भतीजा था। प्रश्न 4। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजीदास ने रामेश्वरी से क्या कहा? उत्तर, रामजीदास ने कहा, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, अगर उसे चोट लग जाती तो? प्रश्न 5। रामेश्वरी को किस बात का दुख था? उत्तर, रामेश्वरी को अपने संतानहीनता अर्थात निसंतान होने का दुख था। प्रश्न 6। बाबू रामजीदास कौन सा काम करते थे? उत्तर, बाबू रामजीदास कपड़े की आढ़त का काम करते थे। प्रश्न 7। किस वस्तु के नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता? उत्तर, पराई वस्तु के नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता। बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष कहानी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।